हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में विगत वर्षों को प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि अब उसके बाद हम लोग 26वें क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने 26वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने देखिए अभी अध्याय हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग 1 से 6 तक अध्याय को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये 26वां क्वेश्चन है। तो देखिए, ये 26वां क्वेश्चन दिया है कि जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इससे गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। तो आप जिस तरीके से गुणा करना चाहें आप उस तरीके से गुणा कर लीजिए। तो देखिए, मैं इसको इस तरीके से गुणा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही गुणा कर लेंगे तो और आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग को लगभग में आंसर देना होगा। तो देखिए, हम लोग 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 का 4 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 आ गया। अब उसका 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 2 × 16 को 6 हासिल आया, 1 2 1 कम 2 1 3 हो गया। फिर अब हम लोग इसको करेंगे, 1 अंक छोड़ना पड़ता है, तो जीरो से करेंगे तो ये 0 0 0 जितने अंक होंगे उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से पहाड़ा पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग 2 से फिर से करेंगे तो 1 अंक फिर से छोड़ना पड़ेगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर उसके 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 2 × 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1 और 2 1 कम 2 1 3। फिर से ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 होता है 14, 14 को 4, फिर से हासिल 1, फिर 3 और 4 7, 1 8 हो गया। उसके बाद ये 6 हो गया। उसके बाद ये 3 हो गया। तो ये आ गया आपका। अब हम लोग देखिए दशमलव कैसे लगाते हैं। तो दशमलव हम लोग काउंट करते हैं। देखिए, यहाँ से 2 स्थान और यहाँ से 1 स्थान, यानी कि दोनों मिला के कितने स्थान पे, 3 स्थान पे हम लोग दशमलव लगा लेते हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, हम लोग किस ऑप्शन में दिया है, तो हम लोग को लगभग में आंसर देना है। तो देखिए, आपको दूसरे ऑप्शन में इसमें आपको मिल रहा है 368। ठीक है, तो लगभग में देना है, क्योंकि देखिए ये 448 है। तो ये देखिए 500 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास चले जाएंगे। तो लगभग में आपको आंसर बताना है। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये दूसरे ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27वां है। दिया निम्नलिखित में से कौन सा 9 के बराबर है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा 9 के बराबर है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको गुणा करके देखिए, तो देखिए हम लोग कैसे इसको गुणा करेंगे। तो पहले ऑप्शन को अगर आप चेक करिए तो देखिए 15 और गुणे। देखिए, हम लोग गुणा किससे कर लेंगे, केवल अगर 6 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए, क्या इस पॉइंट को अभी भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट भी है। ठीक है, 15 का 6 में गुणा करिए पहले। तो 6 करेंगे तो 15 6 का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब हम लोग देखिए, ये कितने दशमलव स्थान पे ये लगा है, दशमलव कितने स्थान पे, तो 3 स्थान पे। तो हम लोग 3 स्थान पे लगाएंगे, तो 1 2 और 1 0 और लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो देखिए, ये तो 9 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखिए तो इस चौथे ऑप्शन को देख लीजिए। तो चौथा ऑप्शन में अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 और गुणे 6 कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पॉइंट देख लेंगे। देखिए, इस पॉइंट के बाद अगर कोई भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू अगर आप लिखें या ना लिखें तब भी बात बराबर होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 भी लगा सकते हैं। और पॉइंट की मतलब अगर पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका मतलब कोई नहीं, यानी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 15 6 का 90 हो गया। देखिए 90 हो गया। अब हम लोग को कितने स्थान तक दशमलव दिया, यानी कि 1 स्थान तक दिया है। तो इसमें 1 स्थान पे हम लोग लगाएंगे तो देखिए कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही आपका क्या है, चौथा ही
आपका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ही अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए ये आपका चौथा राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिए 28वां दिया है। तो देखिए 28वां क्वेश्चन यही हम लोग कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। देखिए क्या दिया है, बोला है कि 1.9, ठीक है, 1.09 दिया है, ठीक है, 1.09 और गुणा में दिया है आपको 5.908 ये दिया है और बोला है कि निकटतम मान बताइए। इसको मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग को निकटतम मान बताना है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 0 पॉइंट के बाद आप देखिए, अगर 0 पॉइंट के बाद अगर 5 हो, 0 पॉइंट के बाद अगर 5 हो तो 1 है तो हम लोग नेक्स्ट के पास चले जाते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच की हम बात कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हम लोग किधर कितने हम लोग अगर निकटतम मान कैसे निकालते हैं। अगर 0.5 के बाद 6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, तो हम लोग अगर इतना आ रहा है तो हम लोग 1 को छोड़ के हम लोग 2 पे चले जाते हैं। अगर 5 से कम आए, 0.4 आए, 0.3 आए, 0.2 आए, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए ये जब भी ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0.2 आए, 0.1 आए, तो जब भी इससे कम आए तो हम लोग 1 के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकटतम मान निकाले जाते हैं। तो देखिए ये 0.09 है तो ये 1 ही इसका निकटतम होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ 5.9 है। तो देखिए 9 हम बताएं कि अगर पॉइंट के बाद 9 है तो ये नेक्स्ट वाले नंबर के पास चले जाएंगे, यानी कि ये 5 है तो 5 और 6 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 6 के पास आप चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0.9 यानी कि 9 बड़ा हो गया, ठीक है, 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 आंसर आएगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन है। तो हम लोग मिटा के देखिए 29वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 29वां क्वेश्चन भी यहीं नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया है कि 29वां क्वेश्चन दिया 2.05 और उसके बाद प्लस 1.01 फिर मल्टीप्लाई में 2.99 के निकटतम मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, निकटतम मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये 0.0 है और यहाँ 5 है, तो उससे मतलब नहीं, हम लोग पॉइंट यहाँ देखेंगे कितना है। तो ये इसकी अगर निकटतम हम लोग इसका एक निकटतम मान निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस देखिए इसका निकटतम मान कैसे निकलेगा। देखिए 1.0 है तो इसका निकटतम मान 1 आएगा और फिर मल्टीप्लाई। अभी हम समझा चुके हैं कि अगर 0.5 से बड़ा आएगा तभी हम लोग नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, नहीं तो हम लोग का यही नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 2.9 है तो 9 है यानी कि 5 से बड़ा है, यानी कि 0.5 से बड़ा है 0.5 से। तो देखिए ये बड़ा है तो ये हम लोग नेक्स्ट नंबर के पास चले जाएंगे। तो 2 और 3 के बीच में कौन आएगा, 2 और 3 के बीच में, यानी कि हम लोग 3 के पास चले जाएंगे, बड़े वाले नंबर के पास। तो हमारा 3 हो गया। अब इसको आप पूरा कर लीजिए तो कितना आ गया, ये 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए इस ऑप्शन में दिया है तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 30वां क्वेश्चन बहुत आसान है तो हम लोग मिटा के देख लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक, देखिए मैं पहले ही थोड़ा बता दिया हूँ आपको बेसिक, तो आप अब कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब उसके बाद देखिए आपको 30वां क्वेश्चन है दिया है। देखिए भिन्न में दिया है आपको 3/10 दिया है, प्लस 5/100 दिया है, फिर प्लस 8/1000 दिया है, ठीक है। इस तरीके से दिया और बोला गया योगफल का मान दशमलव में होगा, तो आपको दशमलव में मान बताना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझिए। देखिए ये पहले तो हम लोग को जब भिन्न में जोड़ है या घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब भी 10, 100, 1000 फिर 10,000 इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ता जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल के देख लीजिए, 1000
आएगा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़ा नंबर है उसका एलसीएम निकल के आएगा 1000, ठीक है। अब इससे इसको भाग कराएंगे तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 100 बचा, 100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए 100, क्योंकि देखिए 10 से इसको भाग देंगे तो 1 0 कट जाएगा। अगर देखिए 1000 में हम लोग को 10 से भाग देना है तो 1 0 कट जाएगा तो 100 बचेगा, 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो इतना हो गया। फिर प्लस, अब देखिए 100 से भाग देंगे तो 2 0 कटेगा, 10 बच जाएगा। अगर 100 में हम लोग को 100 में हम लोग और 1000 में हम लोग को 100 से भाग देना है तो देखिए 2 0 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। 10 का गुणा 50 5 में, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। अब फिर प्लस 1000 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा और यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये गुणा करेंगे इसको तो 300 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। अभी अपॉन में 1000 है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, तो इन सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 300 है और 50 है और 8 है, तो ये 50 8 58 हो जाएगा और 358, तो इसको लिख लेंगे 358 और अपॉन में 1000 लिख लेंगे। अब देखिए पॉइंट लगाना आप लोग को बताएं कि अगर भाग में जितने जीरो होते हैं हम लोग उतने पॉइंट इधर लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लग के आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट होता है, हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पॉइंट लगाना है तो यहाँ आ जाएगा। जब भी हम लोग 3 0 से भाग करेंगे तो 3 स्थान पॉइंट लग जाएगा, तो 0 पॉइंट लिख के 3 स्थान आप लगा लीजिए, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको इसमें दिया आपको 0.358, यानी कि दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दिया आपका 31वां क्वेश्चन, तो 31वां क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहीं देखिए 31वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन है, दिया है कि देखिए दिया है कि 3 सैकड़ा 9 दहाई प्लस 5 हजारवां का योगफल। देखिए ये बहुत आसान, पहले आप लोग को पता होगा इकाई क्या होता है, इकाई दहाई, ठीक है, दहाई सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा हज़ार, ये चीज़ें आप लोग को पता होगा। देखिए इकाई पे यानी कि 1 होता है, यानी 1 अंक होता है, दहाई पे यानी कि 10 होता है, सैकड़ा पे 100 होता है, फिर हज़ार पे यानी कि 1000 होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो देखिए बोला है कि 3 सैकड़ा, 3 सैकड़े का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस, फिर उसके बाद बोला है कि 9 दहाई, तो 9 लिख लीजिए और दहाई का मतलब होता है 10, तो गुणा कर लीजिए 10 से, ठीक है। इतने आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग ट्रिक इस चैनल पे हम लोग हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग, अब देखिए ये चीज़ें हो गया। अब उसके बाद देखिए बोला है प्लस में 5 का देखिए बोला है हज़ारवां, तो देखिए 5 का हज़ारवां भाग कैसे लिखेंगे। अगर आपसे बोल रहा है 5 का 100वां भाग, तो 5 का 100 भाग यानी कि 5 में 100 भाग यानी कि 100 भाग में इसको बांट दीजिए, इस तरीके से 100वां भाग। ये बोला है हज़ारवां भाग, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हज़ारवां भाग यानी 1000 से भाग कर देंगे, यानी 5 का 1000 भाग यानी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे हज़ारवां भाग, ठीक है। तो ये हज़ारवां भाग हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा और प्लस यहाँ 90 हो जाएगा, और इसको देखिए इसको सॉल्व करिए तो देखिए पॉइंट लगाना हम आपको अभी सिखाए हैं कि पॉइंट कैसे लगता है। ये देखिए 3 0 है तो 3 स्थान इधर पॉइंट लगाएंगे, तो 3 स्थान कैसे लगाएंगे, एक 5 हो गया, फिर एक 0 भी लगा लेंगे, फिर एक 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ एक 0 लगा लेंगे। तो देखिए 3 स्थान तक हम इसको पॉइंट लगा लिए। अब इसको क्या करिए आप जोड़ लीजिए, तो देखिए 390 हो जाएगा पहले तो, और फिर इसको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसको 390 जोड़ लीजिए पहले, तो देखिए 390 हो गया और प्लस ये 0.005 आप लिख लीजिए। अब इसको आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे आप, यहाँ 0 पॉइंट करके इसको जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसको पॉइंट लगा के 0 यानी कि लास्ट में ये 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे, आपको देखिए आपको कैसे जोड़ना है। इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो गलती कभी नहीं होगा। 0.005 है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग को इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट लगा के अगर हम लोग 0 लगा लें, क्योंकि हम बताएं कि पॉइंट के बाद अगर आप 0 कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितनी आवश्यकता है उतनी लगा ले रहे हैं। अब इसको जोड़िए तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा, फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 आएगा। तो देखिए ये आंसर आपका आएगा इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपको
390 यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, यही देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 32वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 39804.076 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू बताना है 8 का। तो देखिए आप अभी बता सकते हैं 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ 8 लिखेंगे और जितने स्थान पे होता है उतने हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को प्लेस वैल्यू निकालना आता होगा, तो ये आपका देखिए 800 राइट वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग अब अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग विगत वर्षों को सॉल्व कर रहे थे, 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभ्यास प्रश्नावली में आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है अभ्यास प्रश्नावली का, दिया है कि 0.1, ठीक है 0.1 और मल्टीप्लाई में 0.05 दिया है और मल्टीप्लाई में फिर 0.001 दिया है। ठीक है, ये इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बहुत ट्रिक से इसको सॉल्व करना बताएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जैसे आप गुणा करते हैं 0.1 फिर गुणा 0.005, इस तरीके से आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीके में इसको बता रहा हूँ। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कभी भी हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए जब हम लोग तो दशमलव को बाद में ही लगाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मान लेंगे कि ये 1 है और मल्टीप्लाई में ये 5 है, फिर मल्टीप्लाई में हमारा ये 1 है। तो इन अंकों का आप पहले गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 का 1 मार्क करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 यानी कि 1 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो पहले क्या करते हैं, जैसे 1.1 ही हो तो हम लोग पहले जो भी आता है उसको लिख लेते हैं। यानी देखिए इसको करेंगे तो 121 आएगा, क्योंकि 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। पॉइंट कैसे लगाते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी पहले अंक का गुणा कर लिए, अब हम लोग को पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, हम लोग पॉइंट को काउंट करते हैं। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे 2, 3 पॉइंट हो गया, यहाँ पे जोड़ लीजिए। जैसे 1 पॉइंट इसका हो गया, 2 पॉइंट इसका हो गया, यहाँ पे कितने पॉइंट पे है, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 3 और 3 6 स्थान पे हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 स्थान पे हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसका 5 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5 आया। ठीक है, हम लोग को 6 स्थान पे लगाना है। तो देखिए 1 तो 5 हो गया, तो 5 हम लोग को और 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 1 5, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा के इधर थोड़ा हम बराबर को कर दे रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं पॉइंट से पहले, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिए। देखिए मैं समझाने में थोड़ा सा समय लिया हूँ, बाकी अगर आप एक बार समझ गए इस तरीके को, तो आप तुरंत सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, बस अंकों का गुणा करिए और जितने पॉइंट हैं हम लोग काउंट करके उसको पॉइंट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इन सब को हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा 1 के बराबर है। देखिए मैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसको हम लोग को ये बताना है इस चारों ऑप्शन में से कि कौन 1 के बराबर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि तुरंत इसका आंसर आप दे सकते हैं कि 1 के बराबर कौन है। ठीक है, तो उसको आप देखते रहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए इस पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो इस पॉइंट को हटाना आप लोग को सिखाएं। पॉइंट को कैसे हटाते हैं, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग इसके अपॉन में यानी कि उल्टा, यानी कि नीचे, देखिए अगर ऊपर पॉइंट हटाना है तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किससे गुणा करेंगे, तो देखिए 1 2 3 0 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 लिख लेंगे और 3 0 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम डायरेक्ट आपको गुणा कर लिए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये हट गया तो ये 0, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो इसको भी हम लोग हटा लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर इसको
इसको हम लोग काटते हैं तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, फिर इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो देखिए इस 10 को अगर हम लोग काटेंगे तो केवल एक जीरो इसका कटेगा, तो अपॉन में कितना बच गया, 1/100 बच गया। तो देखिए ये तो हम लोग का 1 के बराबर आया ही नहीं, क्योंकि अगर इसको भाग देंगे तो देखिए अगर 2 जीरो है तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.01, इतना पॉइंट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एक आंसर आया नहीं। हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा भी लेते हैं। ठीक, देखिए दूसरे ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पॉइंट करके दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से, तो 1 2 3 जीरो से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये पॉइंट हटा तो इस जीरो की कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब अपॉन में पॉइंट हटाना है तो हम लोग को ऊपर क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 2 स्थान पे है तो हम लोग को 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करिए तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, फिर यहाँ बचा 10 से 10 ये कट जाएगा, तो देखिए पूरा कट के कितना आ गया, 1/1, यानी कि इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 हम लोग का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग का 1 के बराबर आ रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको हम लोग देखिए अब उसके बाद देखिए हम लोग को दिया है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको यहीं दिखा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, तो देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है कि 50 गुणे 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई में दिया है आपको 0.05 दिया है। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसको फिर से हम लोग टेक्निक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया कि जब भी गुणा करना हो तो आप पॉइंट को भूल जाइए एक बार के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 50 गुणे 5 और इसको गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, हाँ 25 पचे होता है 125 होता है कि नहीं, 125 होता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब 1 जीरो इसका हम लोग लगा लेते हैं। जब हम लोग 10 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो 5 एक कम 5 लिखते हैं और 1 जीरो लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये जीरो लगा लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग कितने पॉइंट हैं, यानी कि देखिए कोई यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कितने स्थान पे दशमलव लगा है, 2 स्थान पे, तो हम लोग यहाँ से कितने स्थान पे लगा लेंगे, 2 स्थान पे लगा लेंगे। यही आपका क्या है, राइट आंसर। तो देखिए कितने ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो अब उसके बाद देखिए आपको दिया है, आपको चौथा क्वेश्चन दिया। तो देखिए चौथा क्वेश्चन को सरल करना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये देखिए आपको जो ऑप्शन है ये आपको दूसरे में दिया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, तो इन सबको मिटा लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन, तो देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दशमलव के रूप में हम लोग को सरल करना है। तो देखिए कैसे हम लोग को आंसर देना है। तो दिया है देखिए चौथा क्वेश्चन, 1 प्लस फिर 1/10 दिया है, फिर 1/100 दिया है, फिर प्लस में 1/1000 दिया है, ये दिया है। आपको इसको दशमलव में बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग दशमलव में इसको बता देंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से, अब यहाँ तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 प्लस रहने दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग पॉइंट में कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट में कर लीजिए। तो देखिए एक स्थान पे हम लोग का पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 लिख लेंगे हम लोग। अभी आप लोग को पॉइंट लगाना सिखा दिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो पे पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट 1 लगा के 2 जीरो पे, यानी कि 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ पे 3 स्थान पे लगेगा, तो 1 तो 0, यानी पॉइंट के बाद 3 स्थान, तो 1 2 और 1, तो हम लोग का 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्थान पे हम लोग लगा लिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको कैसे जोड़ना है देख लीजिए, यहाँ पे आप यहीं जोड़ लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो इसको पहले आप लिखिए 0.001 लिख लीजिए, फिर दूसरे नंबर पे इसको लिख लीजिए, तो 0.0 देखिए इसको लिखेंगे हम लोग तो 01 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको लिखेंगे तो
इसको हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया, हम लोग को 1 लिखना है। तो देखिए ये 1 इधर साइड होगा, यानी कि इसके बाद पॉइंट नहीं है। अगर ऐसे अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से भी आप अगर लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले 1 को लिख लीजिए, तो हम लोग 1 को लिख लिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए तो 0.1 लिख लिए, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिए तो 0.01 लिख लिए, फिर इसको लिख लीजिए 0.001 लिख लिए। अब देखिए इसको जोड़ने में अब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। देखिए इस पॉइंट के बाद हम लोग इसको 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं जितनी आवश्यकता पड़े, इसको जोड़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा के अपने मन से हम लोग 0 3 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कितना भी लगाइए कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब इसको जोड़ लीजिए 1 आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 1 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.111, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में ये आपको दिया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, दिया है कि निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है। देखिए जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे कि 1 के बराबर कौन है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक से हम लोग इसको पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कौन सा 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इसको हम लोग चेक करते हैं पहले ऑप्शन को, तो देखिए इसका अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया तो इस 0 को भी हटा लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे अगर पॉइंट को हटाना है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या करेंगे, इस 10 से 10 ये कट जाएगा, फिर इस 7 से 8 बार भी ये कट जाएगा, 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये कट गया, फिर 8 से ये कट जाएगा। अब देखिए बचा गया 10 बच गया, यानी 1/10 बच गया। तो 1/10 देखिए ये किसके बराबर होता है, 0.1 के। तो ये तो 1 के बराबर आया नहीं, तो ये तो पहला आंसर हम लोग का होगा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है, तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, इधर हम लोग अपॉन में हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया तो इस 0 को भी हटा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हटाना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 10 से, देखिए ये नीचे है तो हम लोग ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूजिंग करने के लिए पॉइंट दिया है। देखिए किसी भी संख्या के बाद अगर पॉइंट लगा हो, अगर 2.0 लगा हो तो इसका मतलब ही 2 है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कन्फ्यूजिंग के लिए दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भी पॉइंट लगा के 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करें कि इस पॉइंट को हटाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए ये कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर देते हैं लोग, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ये पॉइंट खुद ही अगर ये 3.00 भी लिखा है तभी ये 3 ही होगा, ठीक है। तो देखिए 1 पॉइंट अगर 0 लिखा है तो ये 0 की वैल्यू यहाँ से ख़त्म पूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए अगर इसको 10 से काटेंगे तो 10 से ये कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, फिर 8 से काटेंगे तो ये कट गया। तो देखिए एक बचा ऊपर और ऊपर भी एक बचा नीचे भी, तो देखिए 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हम लोग का आ गया, ठीक है। तो 1 के बराबर हम लोग का आंसर आ गया, तो यही हम लोग का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग 6वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन यही देख लीजिए। देखिए आपको 6वें क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। तो देखिए अवरोही क्रम हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए इसको बस आप देख लीजिए, जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम में, यानी कि देखिए सबसे बड़ा नंबर पहले, जैसे अगर 8 लिख रहे हैं तो फिर 7 6 5 ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ये क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। तो देखिए आपको इसमें सबसे दूसरा ऑप्शन दिया है। देखिए दिया है कि 13.950, फिर उसके बाद दिया है कॉमा करके 13.905 ये दिया है, फिर कॉमा करके दिया है 13.095 ये दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर पहले, क्योंकि देखिए 950 है, फिर यहाँ 905 है, फिर 0 यानी 95 है। तो देखिए ये क्या है, ये पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर सबसे छोटा है। तो यही आपका क्या होगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन
आपको करने में हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो जाए, लेकिन देखिए मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसा 7वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 7वें क्वेश्चन में देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िए। दिया है कि यदि, पहले हम लोग पॉइंट को लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। 3.003 और करके दिया है, तो एंड लिख लेते हैं हम, और 2.05, ठीक है, 0, ठीक है, ये दिया है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए बोला है कि यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में, देखिए पहले तो अंतर करना है, यानी कि 3.003 का अंतर करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है। तो पहले अंतर कर लीजिए और उसके बाद आपको फिर बोला है, देखिए के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, तो ये योग भी आपको निकालना है। तो इसी संख्या का आपको क्या करना है, योग निकालना है, यानी कि जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 0। एक बार आपको जोड़ना है, एक बार आपको, देखिए एक बार आपको क्या करना है, अंतर करना है, एक बार योग करना है, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए बोला है कि योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो पहले हम लोग इसका अंतर किए, फिर उसके बाद इसका योग किए, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। इन दोनों जो आएगा परिणामी, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ से 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से हासिल लेंगे। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ 10, तो यहाँ 9। तो ठीक है, तो इस तरीके से 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 बचा है, तो ये कट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 3, और ये जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ 0 हो जाएगा, और पॉइंट ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, अंतर किए, योग किए। अभी इन दोनों को भी क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होगा। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए हम इस संख्या को यही लिख के जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 0.953 को हम लोग को इसमें जोड़ना है, 5.053 को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 5 5 10 को 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 1 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1, और यहाँ 5 1 6, तो ये 6.006 यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथे ऑप्शन में आपको दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8वां है। दिया है कि ये बोला है कि इसका मान ज्ञात करिए, यानी इसका मान क्या है। तो देखिए ये पॉइंट में है, तो हम लोग इसको पहले पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पॉइंट हटाना अब तक आप लोग को आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए 3 स्थान पर पॉइंट लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, यानी 3 0 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाना है, तो हम लोग को ऊपर क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम नंबर हो गए, तो ये कट जाएगा। अभी काट लीजिए इसको, और यहाँ से आप काट लीजिए, 2 0 काट लीजिए, तो ये 2 0 कट जाएगा, बचेगा 10। तो यहाँ बच जाएगा 1/10। ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इस पॉइंट को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और उसके ऊपर में हम लोग को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको देखिए, अब ये इससे सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचा हमारा 10। तो देखिए यहाँ बच गया 10, तो 10/1 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आसान है। तो देखिए इसको पहले पॉइंट में कर लीजिए। तो देखिए इसको पॉइंट में करेंगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और प्लस का देखिए 10 है, तो इसको 10 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो कितना आएगा। देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए। 10 को जोड़ना है किसमें, यानी 0.1 में जोड़ना है। तो इसको आप जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो कभी गलतियाँ नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए आप पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस पॉइंट की जगह पॉइंट, और ये 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपको ये देखिए दिया है आपको दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं। तो ये दूसरे ऑप्शन में ही दिया है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बोला है कि 90 के बराबर है, निम्नलिखित में
से कौन 90 के बराबर है। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस तीसरे ऑप्शन को अगर आप देखिए, हम लोग पिछला क्वेश्चन जब था तो उसमें बोला था आपको, देखिए इसमें बोला था, जो ये क्वेश्चन था जो कि 27वां क्वेश्चन था, तो उसमें बोला था कि इसको 9 के बराबर, तो इसमें 90 के बराबर दिया है। तो हम लोग चेक किए थे तो दूसरा आंसर सही आता। अब देखिए इसमें तीसरा जो ऑप्शन है यही सही आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए यहाँ दिया है 150, ठीक है, 150 का मल्टीप्लाई करना है 0.600 से करना है, ठीक है, ये दिया होगा, ठीक है, तो ये दिया है, इसको करना है। तो देखिए यही आंसर आपका सही है। अब देखिए इसको करके देख लीजिए, देखिए अगर इसको आप करेंगे तो देखिए अगर इसको करेंगे तो देखिए ये पॉइंट के बाद इस जीरो को हटा सकते हैं। तो हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है 0.0 यानी 150 और मल्टीप्लाई में 0.6, इससे हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका गुणा हम लोग 6 बार करेंगे तो देखिए 15 छक्का 90, ठीक है, कितना हो गया 15 छक्का 90 हो गया। अब एक जीरो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम लोग को देखिए, अब पूरे जब हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को हम लोग काउंट करते हैं कि कितने स्थान पर लगाया, तो एक स्थान पर लगाया तो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं नंबरों का डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कितने पॉइंट हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें एक पॉइंट है, तो हम लोग एक स्थान पे पॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए इस पॉइंट के बाद जीरो को हम लोग हटा सकते हैं। तो आपका कितना आ रहा है 90 के बराबर आ रहा है। तो यही देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है यही सही हो जाएगा 9वें में, ठीक है। तो ये 9वां ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग 10वां को देखेंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड ये 10वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पे प्राप्त होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया था कि ये कौन सा क्वेश्चन यानी कि किस में भिन्न को प्राप्त करना है। देखिए तो इसमें कुछ मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हम 10वें क्वेश्चन को नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें केवल बोला है कि निम्न को भिन्न के रूप में बदलिए। किसको भिन्न के रूप में बदला जाएगा, इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें जो भी आंसर होगा वो देखिए अगर आपको देखिए अगर 10वें क्वेश्चन में अगर आपको बोल भी रहा होगा कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए, जैसे ये 3 सही 2 बटा दिया है 7, तो अगर इसको भिन्न में बदलना है तो आप लोग को भिन्न में बदलना आता होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो अगर इसको करेंगे तो 7 तरीके 21 2 23 हो जाएगा। तो 23 बटा के ये 7, इस तरीके से अगर करने के लिए बोला है तो देखिए 4 ऑप्शन को, ऐसे तो होगा नहीं कि 4 ऑप्शन को ये करवाएगा, क्योंकि ये 4 ऑप्शन किसी का आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कोई ना कोई आंसर बताना होता है। तो ये 10वां क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंट है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या यहाँ पे दिया था। तो हम लोग देखिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपका दिया है। देखिए ये बोला है कि इसका ये जोड़ना है और बोला है कि इसके बराबर होगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम लोग दशमलव में चेंज नहीं करेंगे, इसको दशमलव को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हटाएंगे तो हम लोग को भिन्न में आ जाएगा, जो कि हम लोग को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 0.5 और 0.05 फिर 0.005 को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ आप तो आ गया है आप लोग को, देखिए क्योंकि अब तक आप लोग को जोड़ करना आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये पॉइंट ये 0। तो ये जोड़ होके आ गया। तो इसको जोड़े तो हम लोग कितना आ गया 0.555 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दशमलव को हटा के इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में करेंगे। तो देखिए अब इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में 1000 से क्या करना पड़ेगा, अब गुणा करना यानी कि भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नीचे हम लोग को गुणा ही करना होता है, कोई संख्या होती है तो हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 0 की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये आ गया। अब इसको आप देखिए 5 से काट सकते हैं। तो 5 से काटिए, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। फिर ये भी देखिए 5 से कटेगा, तो 5 दूना के 10, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 0 उतर जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया है। तो ये देखिए आपको इसमें दूसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। 12वें क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है कि 20.91 को भाग देना है। देखिए दिया है कि 0.17 से भाग देना है, इसका मान पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये भागे में है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भाग में है तो इस तरीके से भी इसको भाग में ही कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों पॉइंट हट जाएगा। कैसे, इसको इतना बोल सकते हैं, ठीक है।
2091 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये 17 हो जाएगा। अब ये कैसे पॉइंट हटा, देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे पॉइंट लगा है, यहाँ भी 2 स्थान पे पॉइंट लगा है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट हम लोग को हटाना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ नीचे क्या करते हैं, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ हटाना होता है तो हम लोग इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, यही करते हैं। तो देखिए ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में कट ही जाते हैं। तो अगर दोनों बराबर स्थान पे पॉइंट लगा है तो ये पॉइंट आपस में ऐसे ही हट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हटा सकते हैं आप, तो डायरेक्ट हमने हटा दिया था ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो देखिए अब इसको आप भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ भाग कर लेते हैं। तो 2091 में हम लोग को 17 से भाग करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार भाग लेकर जाएंगे, तो 20 है तो इसको एक बार भाग लेकर जाएंगे तो 17 आ जाएगा, 17 कम 17 हो जाएगा। इसको माइनस करिए, तो देखिए 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 9 को उतार लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उतार लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 17 का 2 बार भाड़ा पड़ेंगे, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को उतार लेंगे। अब देखिए 17 तियाँ 51, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, यही क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, देखिए पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगाइए तब भी उसकी वैल्यू इतना ही रहेगी, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट लगाया है, तो 1 पॉइंट लगाया तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, क्योंकि ये यही आपका राइट आंसर होगा। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, तो 13वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको एलसीएम दिया है, लेकिन पॉइंट वाला एलसीएम दिया है। तो देखिए उसको करने का तरीका कैसे होता है, तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए दिया है कि 0.636, यानी कौन सा क्वेश्चन है, 13वां। देखिए दिया है कि 0.36, 0.3, 0.9 ये दिया है आपको, ठीक है। बोला है इसका लॉसक है, तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इस पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट के बाद अगर 0 भी है तो इसको हटा लेंगे, तो इतना हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हटा लिए, इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, पॉइंट हटा लिया। अब देखिए अगर आप हमारा पढ़े होंगे, जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया था लसा मसा वाला, तो देखिए जो चैप्टर हमने लसा मसा का पढ़ाया था उसमें हम बताए थे कि अगर भिन्न में अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल दे भिन्न में, तो हम लोग क्या करते हैं, अंशों का लसा करते हैं, यानी अंशों का एलसीएम निकालते हैं, और हर का हम लोग क्या करते हैं, हर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 36, 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ निकाल लीजिए 36 और 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए इसका 36 ही आएगा। इसको काट के देख लीजिए, अगर इसको 3 से काटते हैं तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 3 त्रिके 9 कट गया। फिर 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 ये कट चुका है। फिर देखिए ये 4 है, तो ये 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो इसको 4 ही आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, अब आप लोग को एलसीएम निकालना आता है, तो देखिए 3 त्रिके 9 चौके 36 ये आ गया, 36 एलसीएम आ गया। तो देखिए ऊपर तो हो गया हम लोग का 36। अब देखिए अपॉन में क्या करते हैं हम लोग, हरों का एलसीएम लेते हैं, ये हर है तो एचसीएफ लेते हैं, ठीक है, सॉरी एचसीएफ लेते हैं, हरों का क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ लेंगे जब, तो देखिए 100, 10 और 10 का एचसीएफ लेंगे तो 10 आएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर आप लोग 100 को गुणनखंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं ना, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको भी आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 के फॉर्म में, ठीक है, 2 गुणे 5 के फॉर्म में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर भी देखिए आपको 10 ही कॉमन आएगा, जब इसको तोड़ेंगे आप तो 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 ही कॉमन आ जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट 10 गुणे 10 लिख लिए हैं, तो यही कॉमन आएगा। तो एचसीएफ में ही कॉमन हम लोग का वही हो जाता है एचसीएफ, तो 10 एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 एचसीएफ हो जाएगा, तो अब इसको भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 3.6 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसे ही लगता है, ठीक है, जब भी ये पॉइंट में देता है तो एलसीएम तो ऐसे ही किया जाता है। देखिए आपके बुक में देखिए इसको कैसे किया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये किया है
कि इन सबको पॉइंट को हटाया है, देखिए ऐसे किया है। तो इसको देखिए जो भी ये तरीका किया है, देखिए इसको ये ऑप्शन के हिसाब से आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एलसीएम कैसे पढ़े, अगर भिन्नों का दे देता है एलसीएम निकालना तो हर अंशों का एलसीएम करते हैं और हरों का एलसीएम करते हैं, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, करने का तरीका यही है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन हम यहीं पे बता देते हैं, आपको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 14वां क्वेश्चन, देखिए ये जो एलसीएम है ये जब भी भिन्न में देता है तो हम लोग हरों का एचसीएफ निकालते हैं और अंश का क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, देखिए 14वां क्वेश्चन, इसको बदल दीजिए। 14वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 0.003 को आपको इसको बदल के दिखाना है भिन्न में। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान है, आप तुरंत बदल लेंगे। जब ये पॉइंट हटाना आपको आ गया है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हट गया तो देखिए इस जीरो यानी इस अंक के आगे अगर जीरो तो इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं किस हिसाब से आंसर दिया है। तो ये आपके देखिए पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो 14वां का पहला, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो देखिए 3 3 के 9, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर 3 3 के 9, 1 बचता चला जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पॉइंट से हटाएंगे तो 3 बढ़ा के 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सबको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन हम लोग जैसे 7वां क्वेश्चन कर रहे थे, अभ्यास प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बता दिया हूँ, तो आप उसको कर लीजिएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। उसने यदि 5.5 रुपये यानी कि देखिए 5.5 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितने धनराशि शेष रही। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देखिए आपको पैसे में दिया है तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, आप देखते रहिए। देखिए बोला कि 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 15 सिक्के अगर आप निकालेंगे तो कितने रुपये होंगे, आप वो देख लीजिए। तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 75 हो जाता है और 1 0 लगा लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग पैसे में कैसे लिखेंगे, रुपए में। तो ये देखिए अगर ये 750 रुपया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 रुपये 50 पैसे, ये हो गए। ठीक है, इतने सिक्के के कितने हो गए, इतने पैसे थे, इतने उसके बटुए में कितने पैसे थे, 7 रुपये 50 पैसे थे उसके बटुए में। अब वो बोला गया है उसने यदि इतने रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे हैं। तो देखिए खर्च करने का मतलब अगर इसमें से जो खर्च किया अगर उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो खर्च किया है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लीजिए तो देखिए 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 2 रुपये उसके पास शेष बच जाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद इसको हटा सकते हैं तो ये 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये इसके पास बचे होंगे। तो देखिए ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन आपको दिया है। तो देखिए ये इसमें दिया 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको देखिए दिया है कि 178 और गुणे में दिया है 34 और बराबर में दिया आपको 6052 ये दिया है। और आपको देखिए कैसे ज्ञात करने के लिए बोला है कि 60.52 और भाग में दिया। तो देखिए भाग में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको जो भाग में बनाया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको 17.8 ये दिया है, डायरेक्ट हम भाग में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसको गुणे में दिया तो हम लोग इसको 34 को बराबर में करेंगे। ठीक है, तो 34 यहाँ लिख लीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। तो देखिए ये 60 52 इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये गुणे में था तो इसको हम लोग भाग में भेज दिए। तो इतने की वैल्यू जो है हम लोग की 34 है, तो हम लोग यहाँ इसको सेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अपॉन में हम लोग को 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब उसके बाद इस पॉइंट को हटाना है तो यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा
करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए इतने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 34 बोल सकते हैं, और यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा। तो देखिए इतने को हम लोग 34 बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 34, और देखिए अपॉन में कितना बचा है 10, तो ये लिख लीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब देखिए ये पॉइंट लगाना आपको आ गया है, तो 3.4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको ये दूसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 18वें क्वेश्चन को, तो 18वां क्वेश्चन देखिए हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए बहुत आसान है 18वां क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब आपको हर एक क्वेश्चन आपको आ गया होगा, पॉइंट में लगाना, दशमलव में बदलना, दशमलव से तुरंत सॉल्व करना, ये सब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बोला है कि भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, बदलने पर होगा, तो देखिए इसको हम लोग बदल लेते हैं। 18वां क्वेश्चन को दिया है 2.25 को हम लोग को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए इसको क्या करिए, पॉइंट को हटाइए। तो इस पॉइंट को देखिए हम लोग हटाते हैं, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको काट लीजिए 5 से, तो देखिए 5 चौक के 20, यहाँ 2 बच जाएगा, 5 पचे 25, इसको भी 5 से काटिए। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, अभी भी 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 चौक के 20, ये पूरा कट गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए अब इसको अब अगर भाग देंगे तो फ्रैक्शन में करिए, तो देखिए 4 दूना के 8, 1 बच जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं। तो हम पिछले चैप्टरों में ऐसे बताएं फ्रैक्शन डायरेक्ट करना। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, तो 19वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए 19वां क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये देखिए आपका जो ये आंसर है, ये आपका चौथे ऑप्शन में आपका आंसर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए ये बोला है 1.1 को किस में जोड़ना है, 11.11 में आपको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ है, तो ये आपको आसान है, तो यहाँ आप जोड़ लिख लीजिए। तो 1.1 को जोड़ना है 11.11 को जोड़ना है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे तो जुड़ जाएगा। तो देखिए ये 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इस पॉइंट में देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको पॉइंट उतर जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 12.21 आएगा। तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया। अब उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है, तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। तो इन सबको देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए कितना आसान दिया है। बोला है कि 18 गुणे 12 और अपॉन में किया है 100, इसको आपको बोला है कि कितना आंसर आएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप पहले गुणा कर लीजिए। तो 12 इसमें गुणा करिए, 12 8 96, 96 को 6 हासिल आया, 9 12 कम 9, 12 कम 12 और 9 21 हो जाएगा, 216 हो गया, और अपॉन में ये 100 हो गया। तो देखिए पॉइंट लगाना आपको आता है, देखिए 2 0 है तो पॉइंट 2 स्थान पे लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा 2.16, ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपको ये आपको दिया है पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखिए 21वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग इसको देखिए बोला है कि 3.03 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिटा लें, जगह चाहिए हम लोग को। तो देखिए इसमें बोला है कि योग करिए और अंतर करिए, तो उसको बोला है, तो देखिए हम लोग पहले योग अंतर करके फिर इसको गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसान है। तो देखिए पहले क्या करना है, ये 21वां क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि 3.003 और इसको क्या बोल, और 2.050 का पहले योग करना है और अंतर करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले देखिए इसको आप कर लीजिए 003 और 2.050, इसको एक बार आप योग कर लीजिए, एक बार अंतर कर लीजिए। अब जो आएगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनफल, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको पहले हम लोग को जोड़ना है, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए फिर इसको हम लोग हटाएंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 खत्म आने की 0 आ जाएगा। अब देखिए योग करना था, अंतर करना था, फिर इसका हम लोग को गुणा करना था, तो इसको आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा आप ऐसे देखिए ऐसे गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करके देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से इसको गुणा करेंगे। तो देखिए दिया है, तो देखिए अगर हम लोग लास्ट डिजिट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस
लास्ट अंक का इकाई अंक हम लोग निकालना जानते हैं। तो देखिए अगर 3 का गुणा अगर हम लोग 3 में करें तो लास्ट में हम लोग का क्या आना चाहिए, जो भी इस पॉइंट में निकल के आएगा, लेकिन लास्ट में हम लोग का कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 3 तरीके 9। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है और किसी ऑप्शन में 9 लास्ट में नहीं दिया। तो यही आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, जो कि दिया आपको 4 दशमलव, देखिए इसको मिटा लीजिए, दिया है 4.815 और 0 करके ये दिया है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम इकाई अंक से गुणा कर रहा। देखिए हम आपको ट्रिक से ही सिखाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका देखिए लास्ट में जो अंक आ रहा है तो यही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपका बचा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22वां है, दिया है। देखिए ये कुछ पॉइंट में जोड़ दिया है और कुछ घटाना दिया है। तो देखिए जोड़ घटाना आप लोग को आ गया है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग को आ गया है। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं, देखिए पहले बड़े वाले नंबर को लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3296। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट नहीं है तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, फिर इस वाले को लिख लीजिए। तो ये देखिए 93.25 है। अब उसके बाद देखिए इसको लिख लीजिए। तो देखिए 0 पॉइंट करके 004 है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए आवश्यकता के अनुसार हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो ये लगा लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ 0 हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो जितना आप 0 लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं हम लोग की इधर है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, जो 3296 है ये पॉइंट यहाँ 3296 जो आ रहा है, इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब इस पॉइंट को ऐसे आप लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि इस तरीके से आप जोड़ेंगे तभी सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे जब आप, तभी आपका राइट आंसर आएगा। देखिए यहाँ आप जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आप देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 9 18, ठीक है 18 हो गया, हासिल 1 आ गया, फिर 2 1 3 हो गया, अब यहाँ 3 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद देखिए इतने में से हम लोग को इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आ गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लीजिए इसको लिख के। ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो देखिए जो जोड़ आ गया उसी में से हम लोग को क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो जो जल्दी से आसानी हो जाएगी जोड़ने में। तो देखिए 432 और दशमलव में है 2 1 है। आप 1 0 लगा सकते हैं अपने मन से, इसको आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाइए। तो देखिए अगर इसको हम लोग घटा रहे हैं तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 13 यहाँ से लेना पड़ेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो इतना आ गया। देखिए 29 यानी कि 1957.044 आ गया। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो देख लीजिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, लास्ट में केवल आपको 0 लगा दिया है, तो यही आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग 23वें क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए 23वां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपको बोला है 100 में से माइनस करना है, कितने को माइनस करना है, 51.457 को माइनस करना है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे 51 लिख लीजिए और पॉइंट करके दिया है 4 5 7 दिया है, तो इसको माइनस करना है। तो देखिए माइनस करने के लिए इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। पॉइंट के बाद इस चीज़ को लिखते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगा के आप इतने 0 जितने आवश्यकता पड़े उतने 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 9 9 9 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हासिल ले लिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हम अगर 10 में से अगर हासिल दिए हैं तो यहाँ 9 बचा होगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर है।
आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे हम लोग इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।